MBBS और BAMS में से आपको क्या चूज़ करना चाहिए? MBBS बेटर है या BAMS? सिर्फ सैलरी देखकर तो हम डिसीजन नहीं ले सकते ना, वो डिसीजन गलत हो सकता है। इसलिए इस वीडियो के एंड तक आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि आपके लिए कौन सा कोर्स जो है बेस्ट है। तो क्या पॉइंटर्स जो है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम दोनों कोर्सेज़ की एलिजिबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम दोनों कोर्स के ड्यूरेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे फिर हम देखेंगे सिलेबस के बारे में, फिर हम देखेंगे कि दोनों का जो ट्रीटमेंट सिस्टम है, जिसको ऑब्वियसली देखकर ही आप जाओगे किसी भी कोर्स में, तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे हम। फिर हम इंटर्नशिप के बारे में देखेंगे, ठीक है, कि इंटर्नशिप दोनों में होती है क्या या नहीं होती है। फिर करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में हम देखेंगे, करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में देखेंगे, वेरी इम्पॉर्टेंट। सैलरीज़ के बारे में देखेंगे कि जब आप एक MBBS डॉक्टर या BAMS डॉक्टर बन जाते हो तो आपकी सैलरीज़ क्या हो सकती हैं, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब्स कौन कौन सी हैं जहां आप जा सकते हो, वो करियर अपॉर्चुनिटीज़ में ही आ जाएगा, ठीक है। फिर हम हायर स्टडीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि हायर स्टडीज़ दोनों में क्या क्या हो सकती हैं, और किसे who should choose MBBS and who should choose BAMS, इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो लेट्स सी वन बाय वन। पहले हम एलिजिबिलिटी के बारे में देखेंगे। तो MBBS में भी जो है नीट आपको एलिजिबल या क्लियर करना पड़ेगा, और BAMS में भी आपको नीट क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। दोनों में एडमिशन कैसे होगा? काउंसलिंग से होगा, काउंसलिंग से दोनों में एडमिशन होता है, ठीक है। अब कोर्स का ड्यूरेशन क्या होगा? तो ड्यूरेशन दोनों का 5.5 ईयर्स का होता है, 5.5 ईयर्स, ठीक है, जिसमें से 4.5 ईयर्स का दोनों में थ्योरी एंड OPD IPD विजिट्स एंड 1 ईयर ऑफ प्योर इंटर्नशिप होता है। ड्यूरेशन इज़ ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। अब हम सिलेबस देखेंगे। तो MBBS में आप क्या पढ़ोगे? एनाटॉमी पढ़ोगे, फिजियो पढ़ोगे, ठीक है, फिजियोलॉजी पढ़ोगे, पैथोलॉजी पढ़ोगे, फार्माकोलॉजी पढ़ोगे, मेडिसिन पढ़ोगे, सर्जरी पढ़ोगे, पीडियाट्रिक्स पढ़ोगे, ठीक है, गायनी पढ़ोगे, ENT पढ़ोगे, ऑफ्थेल्मोलॉजी पढ़ोगे, ठीक है। ये सारी आप सिलेबस पढ़ोगे MBBS में। वाइल आप BAMS में क्या पढ़ोगे? एनाटॉमी तो दोनों में कॉमन है, फिजियो दोनों में कॉमन है, पैथो दोनों में कॉमन है, फार्माकोलॉजी दोनों में कॉमन है। बट जब भी आप BAMS में पढ़ोगे तो BAMS में आप जो है मॉडर्न भी पढ़ोगे और आयुर्वेदिक एस्पेक्ट भी पढ़ोगे। आयुर्वेदिक जो भी आचार्य या जो भी वैद्य थे, उन्होंने क्या आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स दिए थे, उन सब को आप हर सब्जेक्ट में दोनों पर्सपेक्टिव आप पढ़ोगे, ठीक है। तो इसमें एक तरीके से आपको डबल स्टडीज़ करनी पड़ेंगी। आयुर्वेदा की संहिताज पढ़ोगे आप। संहिताज में क्या क्या होता है? चरक संहिता होती है और सुश्रुत संहिता होती है, ये आप पढ़ेंगे। फादर ऑफ सर्जरी इज़ सुश्रुत, तो ये पढ़ोगे आप पंचकर्मा के बारे में पढ़ोगे, पंचकर्मा पढ़ोगे आप। शल्य क्या होता है? शल्य इज़ सर्जरी। अगेन सर्जरी आप मॉडर्न और आयुर्वेदिक दोनों पर्सपेक्टिव से पढ़ोगे। फिर पीडियाट्रिक्स भी पढ़ोगे। फिर बाकी सारे कॉमन टॉपिक्स हैं। टॉक्सिकोलॉजी जो है एक एडिशनल इसमें आता है, जिसको हम अगत तंत्र कहते हैं, ये भी आप इसमें पढ़ेंगे।
तो आप जो भी MBBS में पढ़ेंगे वो आप BMS में तो पढ़ेंगे, प्लस आप आयुर्वेदिक एस्पेक्ट जो है वो एक एक्स्ट्रा में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे ट्रीटमेंट कि दोनों में ट्रीटमेंट किस तरीके का होता है। तो अपन ने कितने पॉइंटर्स देख लिए, काउंसलिंग, ड्यूरेशन देख लिया, अपन ने सिलेबस देख लिया। अब अपन देखेंगे कि ट्रीटमेंट सिस्टम क्या होता है। तो ऑब्वियसली MBBS में एलोपैथिक मेडिसिन पढ़ाई जाती है आपको, एलोपैथिक मेडिसिन पढ़ाई जाती है आपको। और BMS में आपको क्या है, आयुर्वेदा बेस्ड ट्रीटमेंट पढ़ाया जाता है। और जो भी लीगल स्कोप है प्रैक्टिस का स्टेट रेगुलेशंस के हिसाब से, उसके हिसाब से आपको ट्रीटमेंट पढ़ाया जाता है। तो मोस्टली इसमें आप हर्बल मेडिसिन्स पढ़ते हो, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स पढ़ते हो, जैसे कि फायर थेरेपी, ठीक है, लीच थेरेपी, कुंभक थेरेपी। तो ये सारी जो अच्छी थेरेपीज़ होती है ना, ये भी आप इसमें पढ़ते हो BMS में। बट इसमें आप MBBS में एलोपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी पढ़ते हो प्योरली। ठीक है, इसमें आप स्पा, मसाज थेरेपीज़, अलग अलग तरीके की नेचुरल थेरेपीज़, वो सब नहीं पढ़ते हो। ठीक है, दोनों में इंटर्नशिप जो है कंपलसरी होती है, कंपलसरी इंटर्नशिप इन बोथ। ठीक है, दोनों में क्लिनिकल एक्सपोजर होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज पेशेंट्स से ही आप बातचीत ज़्यादा करते हो। तो पेशेंट्स किस तरीके के होते हैं, क्या क्या बीमारियां कॉमन है, उसके लिए आपको आना चाहिए कि भाई क्लिनिकल एक्सपोजर आपको होना चाहिए कि पेशेंट्स किस तरीके के आते हैं। फिर करियर अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे तो MBBS में आप ऑब्वियसली गवर्नमेंट डॉक्टर बन सकते हैं, आप प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टर हो सकते हैं, हॉस्पिटल खोल सकते हैं अपना, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप खुद का क्लिनिक खोल सकते हैं, आप MD MS कर सकते हो, स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, आप रिसर्च में जा सकते हो। ठीक है, मेडिकल प्रोफेसर बन सकते हो, और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हो। MBA करके आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हो। ठीक है, BMS में आपको क्या क्या होगा, तो ऑब्वियसली आप BMS के डॉक्टर बनेंगे, इसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगेन आप डॉक्टर बन सकते हैं। फिर आप मेडिकल ऑफिसर बन सकते हो, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर, आपका खुद का क्लिनिक खोल सकते हो। ठीक है, आप पंचकर्मा सेंटर डाल सकते हो। पंचकर्मा जो है डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है, जो कि सिखाया जाता है और बहुत प्रेवलेंट है आयुर्वेदिक थेरेपीज़ में। तो आप अपने सेंटर्स खोल सकते हो पंचकर्मा के। आप वेलनेस इंडस्ट्री में जा सकते हो। वेलनेस इंडस्ट्री में तो अब्रॉड में भी बहुत स्कोप्स हैं। ठीक है, तो आप वेलनेस इंडस्ट्री में जा सकते हो। आप आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल्स में जा सकते हो। ठीक है, फार्मास्यूटिकल्स दवाइयों में जा सकते हो आप। और आप MD कर सकते हो आयुर्वेदा से फर्दर स्टडी में। ठीक है, या आप टीचिंग, रिसर्च, ये तो कॉमन चीज़ें हैं जो हर एक कोर्स में की जा सकती हैं। तो आप रिसर्चिंग या टीचिंग में भी जा सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आया, करियर अपॉर्चुनिटीज़ देख ली। अब हम देखेंगे कि सैलरीज़ क्या होती है, टिपिकल सैलरी रेंज क्या होती है। ऑब्वियसली सैलरी और जो भी आपका अर्निंग है वो आपके स्किल्स पे बेस्ड होता है, लेकिन फिर भी जो बेसिक एक टिपिकल रेंज होता है वो मैं बताऊं कि फ्रेशर्स के लिए MBBS में 50K to 1.2 लाख तक का आपको मंथली मिल सकता है। अब दिस वेरी करेगा, ये आपके स्टेट के हिसाब से और आपकी लोकेलिटी के हिसाब से। ठीक है, वेरीज स्टेट एंड लोकेलिटी के हिसाब से। अब यहीं पे आप BMS में अगर हैं तो आप जो है 25K to 70K पर मंथ जो है अर्न कर सकते हैं। ठीक है, बहुत रोल्स हैं, आप गवर्नमेंट जॉब्स कर सकते हैं, प्राइवेट प्रैक्टिसेस, वेलनेस सेंटर्स, इंटरप्रेन्योर बन सकते हैं आप। अगर आप अपना जो है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे तो आप इससे डबल ट्रिपल भी
कमा सकते हैं, बिकॉज आयुर्वेदा में इंटरप्रेन्योरशिप का भी आपको एक चांस रहता है, बिकॉज प्रोडक्ट सीखते हैं आप बनाना। आप आयुर्वेदिक जो है प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जैसे पतंजलि हो गया एक बहुत बड़ा आयुर्वेदिक ब्रांड वगैरह, तो इस तरीके के आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में जाके आप करोड़ों में भी कमा सकते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन योर स्किल, ठीक है। तो इनकम डिपेंड्स मोर ऑन एक्सपीरियंस, लोकेशन, स्पेशलाइजेशन एंड द प्रैक्टिस देन द डिग्री अलोन। तो एक डिग्री आपको सिर्फ एक टेंटेटिव देती है कि अच्छा इतने से इतने तक इस डिग्री का पोटेंशियल है, लेकिन आप में कितना पोटेंशियल है वो आप फिर उस हिसाब से जनरेट कर सकते हो अपने लिए इनकम, ठीक है। अब गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देखें अगर, तो दोनों में गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी आपको, ठीक है। रिक्रूटमेंट्स होते हैं, रोल्स होते हैं सब अपने। अब आप एमओ बनोगे तो आप एलोपैथिक वाले एमओ बन सकते हो, है ना, या मॉडर्न में, या आयुर्वेद में हो आप तो आयुर्वेदिक एमओ बनोगे, आयुर्वेद आयुष डिपार्टमेंट में। तो इस तरीके से गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं। आप हायर स्टडीज़ देखें अगर, तो एमबीबीएस के बाद ऑब्वियसली आप मेडिसिन में पीजी कर सकते हैं, आप सर्जरी में पीजी कर सकते हैं, आप डीएनबी कर सकते हैं, आप डीएम कर सकते हैं, आप एमसीएच कर सकते हैं, ठीक है। बीएमएस में ऑन दी अदर हैंड आप एमडी कर सकते हो, आप एमएस कर सकते हो, आप एमपीएच कर सकते हो मतलब पब्लिक हेल्थ में, ठीक है। आप एमबीए कर सकते हो, एमबीए तो आप इसमें भी कर सकते हो, एमबीए का हर जगह पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और आप ऑब्वियसली रिसर्च एंड टीचिंग प्रोग्राम्स वगैरह में जा सकते हो। तो ये हैं हायर जॉब्स या हायर स्टडीज़ की अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। अब ये अपन ने इन दोनों का कंपैरिजन देख लिया, ठीक है। एक एक पॉइंटर्स वी हैव कवर्ड कि किस किस तरीके से हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि आपको चूज़ क्या करना चाहिए। लास्ट पॉइंटर देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन कि हु शुड चूज एमबीबीएस, ठीक है, एंड हु शुड चूज BAMS। तो अब हम इस पर डिस्कशन करेंगे कि आपको क्या चूज़ करना चाहिए अपने हिसाब से। तो अगर आपको एलोपैथिक मेडिसिन में इंटरेस्ट है तो आप MBBS चूज़ करेंगे। मतलब आपको ऐसा लगता है कि जैसे कई बच्चों को लगता है ना कि एलोपैथी इज़ द इट थिंग जो आगे चलेगी, हम नहीं मानते आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस में या हर्बल फॉर्मुलेशन, आप एलोपैथिक मेडिसिन ही प्योरली मानते हैं, तो फिर आपको MBBS में जाना चाहिए। अगर आप सर्जरी में बहुत इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, सर्जरी जो है आप बहुत इंटरेस्टेड हैं, तो भी आपको MBBS में जाना चाहिए, बिकॉज सर्जरी की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं MBBS में एज़ कम्पेयर टू BAMS, ठीक है। मेडिकल स्पेशलिटीज़ में अगर आपको इंटरेस्ट है, मतलब बहुत सारी आपको ऑप्शंस चाहिए कि हम इसके स्पेशलिस्ट बन जाएं, हम उसके स्पेशलिस्ट बन जाएं, मतलब उस तरीके के स्पेशलिटी में आपको इंटरेस्ट है किसी में स्पेसिफिक, तो आप MBBS चूज़ कीजिए, क्योंकि MBBS में स्पेशलिटी का बहुत स्कोप है, BMS में ऑन दी अदर हैंड नहीं है, या बहुत सारी ऐसी स्पेशलिटीज़ हैं BMS में जो चलती ही नहीं हैं, ठीक है। तो मेडिकल स्पेशलिस्ट अगर आपको बहुत इंटरेस्ट है तो आप MBBS चूज़ करेंगे। अगर आपको फर्दर MD या MS चूज़ करना है एलोपैथिक मेडिसिन में, ठीक है, आप बहुत इंटरेस्टेड हैं, तो भी आप MBBS चूज़ करेंगे। अब आप BMS क्यों चूज़ करेंगे? तो जिनको इंटरेस्ट है आयुर्वेदिक मेडिसिन में, जिनको लगता है कि नहीं हर्बल मेडिसिन इज़ द इट थिंग फॉर फ्यूचर, तो आयुर्वेदा में जिनको इंटरेस्ट है वो BMS चूज़ करेंगे। अब होलिस्टिक हेल्थ केयर में जिनका भी ऐसा है कि हमें होलिस्टिक हेल्थ केयर में ही अपना करियर बनाना है, तो अगेन वो आयुर्वेदा चूज़ कर सकते हैं। अगर आप वेलनेस सेंटर्स, ठीक है, वेलनेस सेंटर्स या पंचकर्मा में बहुत इंटरेस्टेड हैं, पंचकर्मा, या फिर आपको आयुर्वेदिक थेरेपीज़ जो हैं वो बहुत मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, आप उनमें इंटरेस्ट लेते हैं, तो भी आप आयुर्वेदा करेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। अगर आप क्लिनिकल प्रैक्टिस के साथ साथ इंटरप्रेन्योरशिप भी करना चाहते हैं,
क्लिनिकल प्रैक्टिस प्लस एंटरप्रेन्योरशिप। इसका मतलब कि अगर आप अपना कुछ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में भी जाना चाहते हैं अलोंग विद द क्लिनिकल एक्सपोजर, तो ये दोनों एक साथ करने का जो ऑप्शन है वो आपको BAMS देता है। कैसे देता है? एंटरप्रेन्योरशिप आपको कैसे, आपको खुद की मैन्युफैक्चरिंग करवाना सिखाया जाता है, आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाना सिखाया जाता है। तो इन सब से आप अपनी एंटरप्रेन्योर जर्नी भी विद द क्लिनिकल प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। दोनों साथ में कर सकते हैं, या जो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने लगे एट दी एंड वो कर सकते हैं। तो एक एक्स्ट्रा एज जो है आपको एंटरप्रेन्योरशिप की, वो आपको BAMS देता है। तो अगर आपको बिजनेस साइड में बहुत इंटरेस्टेड है अलोंग विद द क्लिनिकल आयुर्वेदा एस्पेक्ट, तो फिर आप इसके लिए जा सकते हैं। तो फाइनल कंक्लूजन क्या है? अब हमने हर चीज़ के बारे में डिस्कस कर लिया, दोनों के क्या क्या कंपैरिजन्स हैं हमने काफ़ी डिटेल में देख लिए। अब लगता क्या है मुझे, या आपको क्या चूज़ करना चाहिए, फाइनल कंक्लूजन क्या होना चाहिए, वो मैं आपको बताती हूँ कि MBBS और BMS में बेटर कोई नहीं होता, ठीक है? ना MBBS बेटर है ना BMS बेटर है। तो फिर मैम क्या करें? बेस्ट कोर्स वो होता है जो आपके इंटरेस्ट का हो। जैसे मैंने अभी बताया कि अगर आपको इंटरेस्ट है तो ही आप MBBS चूज़ करोगे ना, अगर एलोपैथी में आपको इंटरेस्ट है तो। इंटरेस्ट, करियर गोल, कि आपको अगर एंटरप्रेन्योरशिप में आपका ज़्यादा ध्यान है, होलिस्टिक अप्रोच ऑफ मेडिसिन में ज़्यादा ध्यान है, तो आप आयुर्वेदा में जाओगे। तो इंटरेस्ट, करियर गोल, और जो आप जिसमें आप अपना डेडिकेशन लगा पाओ, जिसके लिए आपको पैशन है, आपको वो करियर चूज़ करना चाहिए। वो कोई भी हो सकता है, BMS या MBBS। किसी भी फील्ड में सक्सेस सिर्फ डिग्री से नहीं, आपकी स्किल्स और हार्डवर्क से आती है, ठीक है? सो इफ़ दिस कंपैरिजन हेल्प्ड यू, सो लाइक द वीडियो, ठीक है, जिससे और बच्चों तक भी पहुँचे, एल्गोरिदम और बच्चों तक भी ये वीडियोस पहुँचाए, जिससे वो अपने करियर के डिसीजन लेने में एटलीस्ट जाने पहले डिग्रीज के बारे में, ठीक है? देन सब्सक्राइब टू आवर चैनल विच इज़ डॉक्टर शाला। सब्सक्राइब टू आवर चैनल, जिससे आपको कभी भी जो नई वीडियो आती है, किसी भी कोर्स का हम अगर कंपैरिजन करते हैं, या मैं किसी 2 कोर्सेज़ का कंपैरिजन लेके आती हूँ, आपको आपके हिसाब की वीडियोस लेके आती हूँ, तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन आए। इसलिए सब्सक्राइब टू डॉक्टर शाला। एंड ऑब्वियसली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कमेंट। तो कमेंट कि आपको किसका कंपैरिजन चाहिए, कौन सी डिग्रीज़ के बारे में आप ज़्यादा जानना चाहते हैं कि मैम इसके बारे में आप डेप्थ में बताइए, तो मैं आपको उस डिग्री के बारे में डेप्थ में बताऊंगी। आपको BDS वर्सेस BMS चाहिए, या आपको MBBS में भी इंटरेस्ट है और आपको BDS में भी है, तो आपके लिए कौन सा सही होगा, या आपको BHMS करना चाहिए या फिर BAMS करना चाहिए। क्योंकि हमें कुछ लोगों का, बच्चों का ये है ना कि MBBS नहीं मिला, नाउ दे वांट टू चूज़ फ्रॉम BHMS एंड BMS, एंड आउट ऑफ देम उनको नहीं पता कि कौन सा बेटर है, क्या क्या किस में होता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि किस कोर्स का आप कंपैरिजन चाहते हैं। सारी जितने भी कोर्सेज हैं उनका सब हम ड्यूरेशन डिस्कस करेंगे, हम किसको चूज़ करना चाहिए वो डिस्कस करेंगे, हायर स्टडीज़ की क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, गवर्नमेंट जॉब की क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, सैलरी की रेंज क्या है, ये सारी चीज़ें जो हम है वो डिस्कस करेंगे कंपैरिजन वीडियोज़ में। सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।